हेलो गॉर्जियस पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सकारात्मक दृष्टिकोण रखते होंगे अपने जीवन के लिए। जो भी परिस्थितियां है, आपको कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना है, इतना जरूर याद रखें। आइए, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आज रात इस वक्त आपके वो पर्सन, जब भी आप ये रीडिंग देखोगे तो वो जो रात होगी, उस रात में आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे होंगे। ओके, ऑलराइट, चलिए तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो पर्सन है जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके एक्स भी हो सकते हैं, ये आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग मैरिड हो सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो जो भी रिश्ता है आपका इनके साथ, आप उनके बारे में सोचिए, उनके साथ बिताए हुए अपने मोमेंट्स के बारे में सोचिए। और चलिए, मैं देखने की कोशिश करती हूँ कि वो आपके बारे में इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। इमोशनली थोड़ा मुझे यहाँ पे, ये जो पर्सन है स्पेशली, वो आपको डिटैच देख रहे हैं खुद से। उनको ऐसा लगता है कि अब आप में वो प्यार नहीं रहा है। और शायद ये चीज, क्योंकि वो किसी और के साथ है, या उनको लगता है कि आपकी लाइफ पे कोई तीसरा है। क्योंकि बार बार ना यहाँ पे थ्री, इधर भी थ्री हो रहा है, देखिए फिर से यहाँ पे थ्री बन गया, उसके पहले भी थ्री। तो कोई तीसरा है वजह आप लोग दोनों के बीच में आने की। मे बी आपके पर्सन किसी और के साथ रिलेशनशिप में है और वो आपको उस तरीके से टाइम नहीं दे पा रहे हैं जो टाइम उनको देना चाहिए था। शायद वो रिश्ता भी उनको मेंटेन करना पड़ रहा है, करना पड़ेगा, क्योंकि वो उनकी चॉइस थी। और वो चॉइस उन्होंने खुद से लिया था, पूरे कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड में लिया था, कोई बेहोशी में नहीं लिया था। कुछ ऐसा फील आपके पर्सन को होता है कि जैसे ना, देखिए फीलिंग्स आपके लिए है, लेकिन जो सिचुएशन है, और वो सिचुएशन उनकी क्रिएट की हुई है, वो उस सिचुएशन में कुछ भी कर पाने में समर्थ नहीं है। ऐसा उनको फील होता है, ठीक है? उनके माइंड में ये चीज़ चल रही है कि उनसे नहीं हो पाएगा। जबकि याद भी आपको करते हैं, आप उनको काफ़ी खूबसूरत और बहुत समझदार और बहुत प्यारे पर्सन लगते हो। आपके पर्सन की राशि यहाँ पे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकती है, ठीक है? तो वो ऐसा देखते हैं कि आप ही मैच्योर हो चुके हैं, आप भी ना अब समझ चुके हो कि बहुत ज़्यादा इमोशन से काम नहीं चलता है, और जिसकी वजह से आप डिटैच हो रहे हो अपने इस पर्सन से। और आपका ये इमोशनल डिटैचमेंट जो है, ये आपके पर्सन को भी फिर डिटैच करने में हेल्प कर रहा है। मतलब अ, वो कोई आप दोनों के यूनियन के आने में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। उनकी जो फीलिंग्स है ना अभी इस वक़्त आपके लिए, वो उल्टी दिशा में जा रही है। मैं ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके ऊपर गुस्सा है, बल्कि वो ये देख पा रहे हैं कि आपके इस सिचुएशन में, ये जैसा भी आप का ट्रांसफ़ॉर्मेशन हुआ है, वो ट्रांसफ़ॉर्मेशन के ज़िम्मेदार वो हैं। आपके अंदर से जैसे उन्होंने ना आपका बचपना जो था वो छीन लिया। आपकी मासूमियत, आपका भोलापन, आपकी वो हँसी जो कभी बहुत आप खिलखिला के हँसा करते थे, दिल खोल के हँसा करते थे, किसी पे विश्वास किया करते थे, वो चीज़ आपके पर्सन ने आपके अंदर से बिल्कुल ख़त्म कर दी और आपको काफ़ी मैच्योर और थोड़ा गंभीर स्टेट ऑफ माइंड में वो ले आया है। वो क्या ले आया है? सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप वैसे हो गए हो। आपके बारे में सोच रहे हैं, आपकी तरफ से एक मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये जो मैसेज अगर आ जाता है, अगर बात हो जाती है, तो
एक जो गिल्ट फीलिंग है आपके पर्सन के अंदर में कि उन्होंने आपको इस स्टेज पे लाके खड़ा कर दिया है, जिससे बच के तो वो भी नहीं रह पाए, क्योंकि अगर वो मान लीजिए या तो आपके पर्सन अकेले हैं या फिर मान लेते हैं अगर वो किसी और के साथ भी है या फिर वो मैरिड है, उस केस में भी मुझे कहीं से भी ना इनके अंदर में हैप्पीनेस नहीं दिख रही है। बल्कि जब वो आपके बारे में सोचते हैं तभी थोड़ी-सी ना खुशी उनके अंदर में, जैसे बटरफ्लाइज़ इन स्टमक कहते हैं, तो वो थोड़े-से ना बटरफ्लाइज़ तभी आते हैं जब वो आपके बारे में सोचते हैं। कुछ ऐसा दिखता है जैसे कि कॉल करते-करते रह जाते हैं, कुछ ऐसा दिखता है कि जैसे मैसेज करते-करते रह जाते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ और बताऊँगी कि किसी के पर्सन ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश तो की है, और जिनको कोशिश की है, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ पे आ तो रही है उनकी, जिनके पर्सन ने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है, तो आप लोग अगर चाहें तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर सकते हैं कि आप लोगों की क्या बात हुई थी। एक चीज़ और मैं बताऊँगी कि कमेंट सेक्शन में कभी भी किसी का आप खुद अपना या अपने पार्टनर का पूरा नाम डिस्क्लोज़ प्लीज़ मत कीजिए। हाँ, फर्स्ट इनिशियल लिख के अगर आप अफ़र्मेशन देना चाहते हैं, अगर आप उसको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने यूनियन को, तो वो आप कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी लोग पूरा नाम लिख देते हैं, एंड समटाइम्स पीपल इवन राइट द नेम ऑफ द सिटी और टाउन ऑल्सो। तो ये बिल्कुल मैं आपको मना करूँगी, स्ट्रिक्टली मना करूँगी। देखिए ऑनलाइन चीज़ें हैं, फ्रॉड काफ़ी होते हैं। प्लीज़ फ्रॉड से बचिए। थोड़ी-सी फैंटेसाइज़ करने की भी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर कभी आप लोग मिले, तो कौन-सी जगह आप लोग मिलेंगे? और कैसे आप लोगों की जो पहली बातचीत होगी एक गैप के साथ, या जब वो जैसे थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ना वो आपको डेट करना चाहते हैं, तो वो ये भी सोचना चाहते हैं कि क्या पहन के वो जाएँगे, कैजुअल रहेगा या कुछ ज़्यादा ही कैजुअल रहेगा, या आप क्या पहन के आओगे? थोड़ी यंग एनर्जी वैसी होती है ना, ऐसे माइंड से तो सभी यंग ही होते हैं, ठीक है? तो वैसी एनर्जी आ रही है कि वो चाहते हैं कि आप लोग एक एक आइस ब्रेक हो जाए, जो एकदम जकड़ गए हैं आप लोग ना, एकदम कोल्ड सा हर चीज़ हो गया है, आप ही कोल्ड हो, आपके पर्सन भी कोल्ड हो चुके हैं, रिश्ते से गर्माहट चली गई है। लंबे समय से जो कॉन्टैक्ट में नहीं है और जो है, उन दोनों के लिए मैं बोलूँगी कि स्पार्क काफ़ी मिसिंग है आप लोग दोनों के बीच से। आप में से या तो आपके घर के आस-पास या फिर आपका कोई आपके घर का एक बहुत अच्छा लॉन हो सकता है, या फिर आप में से किसी के पार्टनर के घर में एक अच्छा-सा लॉन है। जैसे आधे एरिया में घर है और आधे एरिया में बहुत खूबसूरत-सा लॉन है ना? घर थोड़ा बड़ा हो सकता है, बंगलो टाइप का भी हो सकता है यहाँ पे। ट्रांसफ़ॉर्मेशन तो इस पर्सन के अंदर में भी ना बहुत कुछ आया है। इन्होंने अपनी गलती को भी समझा है, अपनी गलती को भी जाना है, और ये भी जाना है कि उन्होंने क्या गलत किया है। उसको ठीक करने के लिए एक मौका चाहते हैं आपसे। लेकिन जो बिल्कुल आपकी चुप्पी है ना, ये इतनी लंबी चुप्पी आपके पर्सन को भी कभी-कभी डरा देती है थोड़ा आपके बारे में। वैसे सोलमेट की एनर्जी बिल्कुल है, यहाँ पे क्लियर है। चलिए कुछ कार्ड्स के थ्रू हम देखने की कोशिश करते हैं कि ये पर्सन और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। आज रात ही क्या फ़ील कर रहे हैं? 3 कार्ड्स आए थे, मैंने 1 कार्ड रख लिया है क्योंकि सबसे ऊपर में था वो। हाँ, देखिए जो मैं स्पार्क वाली बात बता रही थी ना कि स्पार्क की कमी यहाँ पे दिख रही है, तो वो चीज़ तो है, और क्यों है उसका रीज़न आप भी जानते हो, आपके पर्सन भी जानते हैं। एकदम बात नहीं करने से यही होता है कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो हैं वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ती चली जाती है। तो ये जो कन्फ्यूज़न रहा है आपके पर्सन के अंदर में, वो कन्फ्यूज़न को वो दूर करके एक्शन लेना तो चाहते हैं। अब देखिए किसी में यहाँ तो चूँकि ये कार्ड आ चुका है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ये कम्युनिकेशन फिर से स्टार्ट होने को भी बताता है। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि अगर किन्हीं का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो चुका है, या फिर अगर 1 से 2 दिन के अंदर में हो जाता है, या मान लीजिए 10 दिन भी रख लेते हैं, 10 दिन के अंदर में भी अगर कम्युनिकेशन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए
थोड़ा एज का गैप है आप में से किसी के पर्सन और आपके बीच में। हो सकता है कि हमारे व्यूअर्स कुछ साल बड़े हो, 4-5 साल या उससे भी ज्यादा हो सकता है, या फिर आपके पर्सन है और आपसे बड़े, और सिर्फ एज का ही अंतर नहीं है, थोड़ा हाइट का भी डिफरेंस हो सकता है, या कोई देखने में ज्यादा मेच्योर लगते हैं, तो कुछ अंतर तो है यहाँ पे। लेकिन उससे जो फीलिंग्स है ना, वो फीलिंग्स की कहीं भी कमी नहीं आई है। वो स्टिल आपको उतना ही याद करते हैं। आप लोगों ने जो समय साथ में गुजारा, जो कुछ भी हो, चाहे फोन पे हो, चाहे मिल के हो, किसी तरीके की छुट्टी पे आप लोग साथ गए हैं, आप लोग कॉलेज में साथ में थे या ऑफिस में साथ में थे, जैसे भी, मतलब एवरीथिंग। और आपके फोटोग्राफ को, आपके कोई पिक्चर को उन्होंने अगर मोबाइल में सेव करके रखा है तो उसको भी वो जरूर देखते हैं। हर याद को ऐसे संजो के रखते हैं कि कहीं वो याद छूट ना जाए। अगर आप कोई अपना डीपी चेंज करते हो या सोशल मीडिया पे कोई अपना पोस्ट आप चेंज मतलब पोस्ट डालते हो, तो ना सबसे पहले वो उसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेते होंगे, सेव कर लेते होंगे कि अच्छा ये वाला देखते हैं, और फिर उसको जूम कर करके देखते होंगे ये पर्सन। आपको ना भूल तो खैर नहीं पाते हैं, पर ये जरूर फील कर रहे हैं कि आप लोगों का स्पार्क मिसिंग हो गया है। जो पहले हुआ करता था स्पार्क, एज इनकी बात करने का जो एक वेट होता था, मैसेज देखने का जो वेट होता था, और मैसेजेस जब एक्सचेंज करते थे, जब आप लोग बात करते थे, जब आप लोग मिलते थे, तो उसमें जो दीवानगी होती थी और उसकी जो प्रतीक्षा होती थी कि अच्छा अब मैसेज आएगा, अच्छा आज मिलने जाना है, तो वो चीज तो वो जानते हैं वो खो गया है कहीं पे। एक चीज की और प्लानिंग है आपके पर्सन की कि अगर ये मिलेंगे ना तो ये कोशिश करेंगे कि आपके लिए कोई गिफ्ट लाए, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। देखिए कार्ड्स ऐसे आ रहे हैं जहां पे कि आप में से काफी सारे लोगों का जो नो कांटेक्ट चल रहा था, वो कांटेक्ट और एक न्यू बिगिनिंग, ये चीज यहाँ पे मुझे साफ यहाँ पे ये कार्ड और फिर ये कार्ड, दोनों कार्ड बता रहा है कि आप लोगों की नई शुरुआत होगी। आप लोग अगर अलग सिटीज में रहते हो, अलग टाउन्स में रहते हो, तो भी आप लोग ना मिलोगे कहीं पे, तो ट्रैवल करके आप लोग दोनों जाओगे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं यहाँ पे, कोई जेमिनाई तो मैंने बता ही दिया था, क्वेरस, लिब्रा एंड जेमिनाई। ये आ, ये ना आपसे मिलके और कुछ बात स्टार्ट करना चाहते हैं। आपके पर्सन अगर उनके लिए जहाँ पे आप लोग एक दूसरे के साथ मैरिड है, और आपके पर्सन का कोई एक कार्मिक रिलेशनशिप चल रहा था किसी के साथ, जो कि साफ यहाँ पे दिख रहा है दोनों कार्ड से, अगर मैं उसको कनेक्ट करके देखूं, तो वो उस कनेक्शन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई उनका शॉर्ट टर्म का कोई फ्लिंच हो सकता है, उनका दिल किसी पे आ गया था, शायद वो अपने आप को रोक नहीं पाए और फिसलते चले गए। उन्होंने ये भी ध्यान नहीं रखा कि आप लोग मैरिड हैं, और इस वजह से आप लोगों की शादी तक में प्रॉब्लम आ गई है, आप लोगों का विश्वास तक एक दूसरे पे खत्म होने लग गया है, झगड़े होने लग गए हैं, आप लोग एक दूसरे को समझते ही नहीं थे, क्योंकि लगता है कि आपको पता चल चुका होगा आपके जो पार्टनर है वो किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में थे, किसी कार्मिक रिलेशनशिप में थे। तो वो साइकिल यहाँ पे कंप्लीट हो रही है, क्योंकि एक टेम्पररी फ्लिंच था, एक टेम्पररी झोंका आया और आपके पर्सन फिसलते चले गए किसी के साथ। लेकिन वो जैसे वो झोंका आया था, जितने समय भी वो रहा हो, कुछ महीने रहा हो या कुछ हो सकता है सिर्फ एक बार का रहा हो सकता है कि कुछ सालों का रहा हो, तो वो अब खत्म हो रहा है। आपके पर्सन को रियलाइज तो हुआ है, और वो अपनी तरफ से अब अपनी गलती का मैं आपको कहूंगी कि उस अपनी उस गलती को ठीक करना चाहते हैं। आप लोगों का रिश्ता इस कार्मिक साइकिल में फंसा ही था, क्योंकि आपके पर्सन एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो मैरिड है उनके लिए मैं कहूंगी वो उसमें चले गए थे। एक चीज और है, आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जहाँ पे आप जिसके बारे में देख रहे हो, ये पर्सन मैरिड है, किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, पर उनकी मैरिज लाइफ अच्छी नहीं चल रही है। आप जब से जानते हो तब से हो सकता है, या फिर उसके पहले से भी आपके पर्सन की जो मैरिड लाइफ है उसमें प्रॉब्लम आ चुकी थी, ये एनर्जीज भी आ चुकी है।
देखिए, आपका जो स्पार्क है ना इस पर्सन के लिए, आज की रीडिंग में ज़्यादा ज़्यादा मैं कहूँगी ऐसे लोगों की एनर्जी आई है जहाँ पे आप लोग एक-दूसरे के साथ मैरिड है, ठीक है? और मुझे बार-बार वैसे कार्ड्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो देखिए, थोड़ी मैरिड लोगों के लिए यहाँ पे सिचुएशन गंभीर है, क्योंकि आप में से जो मैरिड है, सबसे पहले मैं उनके लिए बताऊँगी कि आप लोग समझ नहीं पा रहे हो कि क्या इस शादी को कंटिन्यू रखना है। रोमांस नहीं रहा है, रोमांस की कमी हो गई है आप लोग दोनों के बीच में, विश्वास नहीं है। आप लोग जैसे पहले एक-दूसरे के लिए स्पेशल-स्पेशल चीज़ें किया करते थे, स्पेशल कुछ एक-दूसरे को अच्छा फ़ील कराने के लिए किया करते थे, वो चीज़ एकदम से मिसिंग है आप लोगों के रिलेशनशिप में। तो आप सोच रहे हो कि ये शादी में रहना है या नहीं रहना है? अब मैं सब लोगों के लिए बताऊँगी, कलेक्टिवली बताऊँगी कि ये चीज़ आप लोग ना स्टक हैं कि इस पर्सन का वेट करना चाहिए क्योंकि ज़िद्दी बहुत है। कभी-कभी ऐसी बात मुँह से ऐसी खड़ी बात बोल देता है कि वो सीधे जाके दिल को चुभ जाती है। तो क्या करें इस रिलेशनशिप का? छोड़ देना चाहिए, वेट करना चाहिए, या इसे अगर ये मिलने को आता है, अगर ये बात करता है तो इससे बात करनी चाहिए। बहुत कन्फ्यूज़न में हैं आप लोग इस वक़्त, इस रिश्ते को लेके, इस पर्सन के साथ इस रिश्ते को लेके। रिश्ता अच्छा तो नहीं चल रहा है, बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है? कुछ लोगों का ये कार्मिक कनेक्शन भी हो सकता है। तो आप लोग जानते हो कि अगर कार्मिक है, तो अगर आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, तो ऑब्वियसली वो अपनी मैरिज को बचाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? तो और सबके लिए मैं यही कहूँगी कि कुछ ऐसा समय आ रहा है, कुछ ऐसी अपॉर्च्युनिटी आपके सामने यूनिवर्स ला रहे हैं कि यूनिवर्स आप लोग दोनों को क्लोज़ लाएँगे। क्लोज़ लाएँगे ऐज़ इन कि मिलने का मौका देंगे, बात करने का मौका देंगे। अगर ये समय आप लोग दोनों ने ग्रैब किया और अगर आप चाहते हो इस पर्सन के साथ रहना और अगर वो चाहते हैं आपके साथ आगे बढ़ना, तो फिर आप लोग एक न्यू साइकिल और शुरू से फिर से एक बिगिनिंग। बोझ रहेगा दिल में, जो भी पास्ट में हुआ है उसका बोझ ज़रूर रहेगा, लेकिन उस बोझ को लेते हुए भी फिर आप लोग आगे बढ़ोगे और कोशिश करोगे कि चलो एक बार देख लेते हैं। ऐसी आपकी और आपके पर्सन की फीलिंग्स आप लोग दोनों की हैं एक-दूसरे के लिए। तो आज रात यही सब कुछ आपके पर्सन के मन में चल रहा है। अगर इन शॉर्ट बोलूँ, संक्षिप्त में बोलूँ तो संक्षिप्त में यही है कि ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना भी चाहते हैं और ये जो कार्मिक साइकिल बीच में रहा है उसको एंड करके और न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं। कुछ अपने प्लान्स बताना चाहते हैं, कुछ जो पास्ट में हुआ है वो सब कुछ बता के उसको ये चाहेंगे कि आप भी भूल जाओ और ये भी भूल के फिर आगे का फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।